इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है। मित्रों, मैं संतोष सर आज आप इस लेक्चर में प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान में उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो उद्देशिका किसी भी देश के संविधान का आईना होती है। मित्रों, किसी भी देश के संविधान का आईना उद्देशिका में निहित होता है, अर्थात उसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का एक संक्षिप्त नॉलेज होता है, एक संक्षिप्त ज्ञान होता है प्रस्तावना या उद्देशिका में। तो इस लेक्चर में हम उद्देशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देशिका क्या है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले मित्रों, जो बोर्ड पर मैंने लिखा है उद्देशिका के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर इसके एक एक शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संपूर्ण संविधान का एक सार है, एक संपूर्ण संविधान का एक संक्षिप्त नॉलेज है। उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका में मित्रों कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने वाली बंधुत्व। थोड़ा सा एक बार हम इसको देख लेते हैं कि मैंने जिन जिन शब्दों को आपको बताया अभी तक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो बात हमने कही वही बात मित्रों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। चलिए एक बार इसको हम डिटेल से दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे यह फायदा होगा कि यह वीडियो आप देखेंगे तो फायदा होगा ही, और सुनेंगे तब भी जो है आपका प्रस्तावना तैयार हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो सारे शब्द हैं मित्रों, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य इत्यादि शब्दों का बहुत ही विशिष्ट अर्थ है, इत्यादि शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। चलिए इन महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि यह जो महत्वपूर्ण शब्द उद्देशिका में समाहित किए गए हैं, इन सब शब्दों का अर्थ क्या है, जिससे हमें संक्षिप्त रूप से संपूर्ण संविधान का नॉलेज हो जाए। सबसे पहले मित्रों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने इस भारतीय संविधान में बहुत सारा संशोधन कर दिया था, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ पर एक शब्द है मित्रों, देखिए, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का अर्थ है संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलने की बात, संपूर्ण समाज को लेकर एक साथ चलने की बात यहाँ पर कही गई है, तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज के लोग कानून का निर्माण स्वयं करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है मित्रों यहाँ पर कि भारत के लोग कानून का निर्माण स्वयं करेंगे, भारत के लोग कानून का निर्माण स्वयं करेंगे। वह एक शब्द है यहाँ पर मित्रों, देखेंगे आप कि समाजवादी शब्द, समाजवादी। तो यह जो समाजवादी शब्द है, इसका अर्थ है समाज के दबे कुचले साधनहीन लोगों को बराबरी पर लाने की बात कही गई है। समाजवादी का अर्थ है समाज के दबे कुचले लोगों को बराबर पर लाने की बात यहाँ पर कही गई है, तथा पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो राज्य का मतलब यहाँ पर मित्रों देश से है, यहाँ पर देश का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तथा एक शब्द और है मित्रों यहाँ पर गणराज्य, गणराज्य। तो इस गणराज्य का अर्थ क्या है? इस गणराज्य का अर्थ है मित्रों राष्ट्राध्यक्ष अर्थात भारत का प्रधानमंत्री वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, अर्थात वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह उद्देशिका में निहित कर दी गई है। किसी भी देश की उद्देशिका उस देश का एक आईना होता है।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।